तो वेलकम टू नेशन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये पार्ट 1 है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में आपको बताया था कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था। उसमें अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो इसमें हम बताएंगे जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, लिमिटेशन होते हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, उसका हमने ओवरकम कैसे किया। ओवरकम हमने एल्जेब्रिक मेथड से किया, तो उन एल्जेब्रिक मेथड को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा एल्जेब्रिक मेथड्स। सो एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड है। सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर आता है रिड्यूसिंग मेथड। तो हम सारे मेथड को एक एक करके देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें कैसे सॉल्व करना है, और रिड्यूसिंग मेथड में कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें देखिए, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे पास 2 वेरिएबल है। तो इन 2 वेरिएबल में से हमें एक का वैल्यू फाइंड करना है दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, फिर उस वेरिएबल को हमें सेकंड इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, आप दोनों इक्वेशन को देखिए। उसमें से आपको सबसे इजी जो लगता है, दोनों इक्वेशन में से सबसे इजी जो आपको लगता है इक्वेशन, उस इक्वेशन से आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड कीजिए दूसरे वेरिएबल के टर्म पे। तो मुझे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, एंड इक्वेशन 2 x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन में से मुझे सबसे इजी हमें कौन सा लग रहा है, देखिए इक्वेशन 2 इजी दिख रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो हम इक्वेशन 2 से x का वैल्यू को फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ y। तो कैसे करना है, चलिए देखिए। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लीजिए आप। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हम x का वैल्यू को फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ y। तो आप प्लस 2y को अपना राइट साइड में लेके चले जाइए। तो प्लस 2y अगर हमारा राइट साइड में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारा x इक्वल टू माइनस 2y। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 से रख लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन 3 में हमें x का वैल्यू मिल गया है इन टर्म ऑफ y। तो क्या मिला, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो अब इस वैल्यू को हमें दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना। तो याद रखिएगा, हम अगर जो x वैल्यू निकाल रहे हैं एक वेरिएबल का, वो जिस इक्वेशन निकाल रहे हैं उस इक्वेशन में नहीं पुट करना है, बल्कि जो दूसरा इक्वेशन है उस पर पुट करना है। तो हमने ये x का वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाला, तो इसीलिए इसको इक्वेशन 2 में नहीं बल्कि इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा। अगर 1 से निकालते तो इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ता। तो हमने 2 से निकाला तो इसको किस में पुट करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। तो लिख ले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। Putting the value of x in equation 1, we get, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या था, तो लिख लीजिए 7। देखिए x का वैल्यू एक नहीं, एक पूरा टर्म था 3 माइनस 2y। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट ब्रैकेट में रखेंगे। तो 7 फर्स्ट ब्रैकेट 3 माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है इक्वेशन 1 में माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब देखिए ब्रैकेट को रिमूव करना है हमें। सबसे पहले तो ब्रैकेट रिमूव करने पे क्या होता है, इनटू हो जाता है। तो हमें 7 को होल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 7 जा क्या हो जाता है हमारा, 3 7 जा हो जाता है हमारा 21। देन फिर माइनस है तो माइनस, एंड 7 2 जा हो जाता है आपका 14। तो ये क्या बन गया 21 माइनस 14 माइनस 15 y इक्वल्स टू 2।
तो हमें ये क्या मिल गया 21 माइनस 14y माइनस 15 इक्वल्स टू 2। 21 माइनस, अब माइनस 14y एंड माइनस 15y, देखिए माइनस 14y और माइनस 15y, ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाता है आपका, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है। तो 14 प्लस 15 आपका हो जाता है 29। देखिए 14 एंड 15 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है, 4 5 प्लस करने से पर 9, 1 प्लस 1 2, कितना आ गया 29। एंड दोनों पे माइनस है तो टोटल साइन क्या, ओवरऑल साइन क्या आएगा, ओवरऑल साइन हमारा माइनस आएगा। तो क्या बन गया 21 माइनस 29y इक्वल्स टू 2। तो अब हम प्लस 21 को हम अपना राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो प्लस 21 राइट साइड जाएगा तो यह बन जाएगा आपका माइनस। सो माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21। सो आपका क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 29y। अब देखिए 21 माइनस 2 करने पे हमारा क्या आता है, 19 आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 19 बनेगा। अब देखिए आउट 2 और 21 में से बड़ा कौन है, 21, और 21 का साइन नेगेटिव है तो ये 19 क्या आ जाएगा, 19 भी आपका नेगेटिव में आएगा। तो अब देखिए माइनस एंड माइनस, हम बोथ साइड में माइनस, तो हम बोथ साइड के माइनस को कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है हमारा 29y इक्वल्स टू 19 हो जा रहा है। और 29y का मतलब होता है 29 इंटू वाई। तो इंटू अगर राइट साइड में चला जाता है फिर हो जाता है आपको वो डिवाइड बन जाता है। सो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई 29। तो ये बन गया आपका y का वैल्यू आ गया हमारा। तो अब इस वैल्यू को हम किस में करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट। सो हमारा इक्वेशन 3 क्या था, x इक्वल्स टू, क्या था इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 था x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो इसे हम पुट कर देंगे, लिख लीजिए 3 माइनस 2y हमारा इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे y का वैल्यू आपको पुट करना है। सो x इक्वल टू 3 माइनस 2y मीन्स 2 इंटू, और y का वैल्यू हमारा 19/29। तो देखिए 2 इंटू 19/29। सो 2 19 जा क्या होता है आपका, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है, देखिए 2 9 जो होता है 18, आपका 1 रिमेनिंग है, 2 1 जा 2 और 1 38। तो कितना आ गया 38। सो x इक्वल टू क्या बन जा रहा है आपका 3 माइनस 38/29। अब देखिए यहाँ पे 3 का नीचे कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। सो x, अब एलसीएम ले लीजिए। 29 एंड 1 का एलसीएम कितना आता है आपका, आता है 29 ही आएगा। 1 एंड 29 का एलसीएम, 29 प्राइम नंबर है। तो देखिए 29 1 1 इसका एलसीएम आ गया 29। सो आपका बन गया यहाँ पे 29। अब 29/1 कितना आ जाता है 29। सो 29 इंटू 3 कितना आ जाता है आपका, यह आ जाएगा 87। तो यहाँ पे बन गया आपका 87 माइनस 38, 29/29 हो जाता है आपका 1 बन जाता है, 1 इंटू 38 आ जाता है 38। सो 87 माइनस 38 कितना आता है, देखिए माइनस 87 माइनस 38 आपका आ जाता है। देखिए 7 छोटा है 8 से, तो हम 8 से क्या ले लेंगे, बड़ो ले लेंगे 1। तो 17 माइनस 8 हो जाता है आपका 9। तो बड़ो लेते हैं हम वहाँ पे, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। तो 8 माइनस 4 हो जाता है 4। तो कितना आ गया 49। सो आपका 49/29 हो गया x का वैल्यू। सो देयरफॉर x इक्वल टू 49/29 एंड y इक्वल्स टू क्या हो गया आपका
19/29. These two are the solution of the equation. इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन क्या निकला? इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन निकल गया 49/29 एंड 19/29. तो इस मेथड को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया हमने. तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अब जो हमारा है एलिमिनेशन मेथड. तो अब हमारा है एलिमिनेशन मेथड. तो देखिए इस एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है. नाम से पता चला एलिमिनेट करना है मतलब कैंसिलिंग करना है. किसी भी एक टर्म को हमें क्या करना पड़ता है? हमें कैंसिल करना पड़ता है. तो आप दोनों इक्वेशन देखिए, हमने समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया. एग्जांपल हमने क्या लिया? जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000. ये हमारा दोनों इक्वेशन है. तो अब देखिए दोनों इक्वेशन में से हमें क्या करना है? किसी भी एक टर्म को कैंसिल करना है. आइदर आप x वाले टर्म को कैंसिल कर दीजिए आइदर और y वाले टर्म को कैंसिल कर दीजिए. यानी अगर आप x को कैंसिल करेंगे तो दोनों x कैंसिल होना चाहिए, दोनों x हट जाएगा. और अगर आप y वाले टर्म को कैंसिल करना चाह रहे हैं दोनों का y को आपको कैंसिल करना पड़ेगा. मतलब दोनों नहीं रहना चाहिए, कोई भी एक टर्म रहेगा. मतलब इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमें बनाना है. ठीक है. तो सबसे पहले उसको आप चूज कर ले कौन सा वाला टर्म ज़्यादा छोटा है, सिंपल है. तो देखिए हमारे यहाँ पे y वाला टर्म ज़्यादा सिंपल छोटा है 4 and 3. तो 4 3 जो 12 एंड तो हम दोनों को एक दूसरे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाई करने पर वो दोनों इक्वल हो जाएगा. तो चलिए कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है. इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 3 इज ए प्राइम नंबर है तो इसलिए 3 से दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे. हम y वाला टर्म कैंसिल कर रहे हैं. इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? y का जो कॉफिशिएंट है उससे एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में वो जो y का कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 2 में कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट क्या है? इक्वेशन 2 में y का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है. तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई. तो देखिए 3 9 जा कितना होता है? 3 9 जा हो जाता है आपका 27. तो ये बन जाएगा 27x माइनस एंड 3 4 जा होता है आपका 3 4 जा हो जाता है आपका 12. तो ये बन जाएगा 12y एंड 3 2 जा हो जाता है आपका 6. तो ये इक्वल टू बन जाएगा 6000. अब देखिए इक्वेशन 2. ठीक है. इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है? इक्वेशन 1 में y का कॉफिशिएंट क्या है? y का कॉफिशिएंट 4 है. तो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए. तो 4 7 जा कितना होता है आपका? 4 7 जा बन जाता है आपका 28. तो ये बन जाएगा आपका 28x. फिर माइनस है तो माइनस. अब 4 3 जा हो जाता है आपका 4 3 जा होता है 12. तो ये भी बन जाएगा आपका 12y एंड 4 2 जा हो जाता है आपका 8. सो ये बन जाएगा 8000. तो अब देखिए हमें क्या करना है? अब कैंसिल करना है. ठीक है. क्या करना है? कैंसिल करना है. किसको? y वाला टर्म. इसके लिए हमारा जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में y का कॉफिशिएंट देखिए इक्वल हो गया -12 एंड -12. तो माइनस एंड माइनस को हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब ये कैंसिल होगा. इस मेथड में हम लोग अभी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इसमें एडिशन भी कर सकते हैं. वो हमारा कंडीशन पे डिपेंड करेगा. अगर आपका दोनों को जो आप जिसको कैंसिल कर रहे हैं उसका कॉफिशिएंट का दोनों का कॉफिशिएंट का साइन जो अगर सेम हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. और अगर डिफरेंस हो तो अब हमें ऐड करना है. तो देखिए हमारे यहाँ पे नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों सेम है इसीलिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. और अगर अलग अलग होते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब हमें ऐड करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है. इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है यानी प्लस और यहाँ पे प्लस है यानी माइनस. ठीक है. तो ये तो कैंसिल हो गया y वाला टर्म. तो 27 माइनस 28 हो जाता है आपका -1x और 6. तो 6000 से 8000 जाएगा तो आपका -2000. तो बोथ साइड में माइनस है तो माइनस एंड माइनस को कैंसिल कर दीजिए. यानी यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या मिल गया आपको? x इक्वल टू आपको मिल गया 2000. x का वैल्यू क्या मिल गया?
2000। अब इस वैल्यू को अब आपको इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, जो भी इक्वेशन आपको ज़्यादा सिंपल लगे। तो मुझे यहाँ पे सिंपल इक्वेशन 2 लग रहा है, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहा हूँ जो इस y का वैल्यू। तो अभी क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो लिख लेते हैं, putting the value of x in equation 2, क्योंकि मेरे को इक्वेशन 2 ज़्यादा सिंपल लगा, आपको इक्वेशन 1 ज़्यादा सिंपल लगता है तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है। इक्वेशन 2 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। यही था हमारा इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर मैच कर लीजिए, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो हम कर रहे हैं, हो गया। तो देखिए तो इसमें पुट कर देंगे हम x का वैल्यू क्या है 2000। तो 7x यानी हो गया 7 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। तो 7 2 जो आपका हो जाता है 14। तो ये टर्म हो गया आपका 14,000 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, तो माइनस 3y हम प्लस 14,000 को हमारा राइट साइड लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 2000 माइनस 14,000। ठीक है, तो 14,000 माइनस 2000। ठीक है, तो तीनों जीरो आपका 0 0 हो गया। तो 4 से 2 जाएगा तो आपका हो जाता है 2, 1 से 1 यानी हो गया आपका 12,000। ठीक है, तो माइनस 3y इक्वल्स टू आपका आ गया 12,000। तो देखिए और 2000 और 14,000 में बड़ा कौन है, बड़ा हमारा 14,000 है, तो इसलिए साइन भी किसका बनेगा 14,000 का बनेगा। तो क्या बन गया, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12,000 से बोथ साइड का माइनस हम कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या बन गया 3y इक्वल्स टू क्या बन गया 12,000 बन गया। ठीक है, तो 3y यानी होता है 3 इंटू वाई। तो इंटू अगर राइट साइड जाता है तो बन जाता है हमारा डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए 12 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो बन जाता है 4, 3 4 जा 12, यानी y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 4000। ठीक है, देयरफॉर हमें सॉल्यूशन क्या मिल गया, x इक्वल टू 2000 एंड y इक्वल्स टू 4000। तो ये रहा हमारा एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अब हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही ईजी है ये वाला मेथड। इसमें सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो हमने किस फॉर्मेट में ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा ले लिया इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं, सपोज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पे x एंड y के हमारा वो वेरिएबल है एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, लिख लीजिए x जो मतलब हमारा वेरिएबल होगा, फिर y जो सेकेंड वेरिएबल है, और इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट का मतलब हो गया हमारा 1। ठीक है, ऐसे अरेंज कर लिए। और इनके साइड में क्या लिखिए, देखिए b c a b, फिर लिखिए b c a b, और ऊपर में जितने भी है सबको 1 1 1 1 मतलब b1 हो गया c1 a1 b1, और नीचे में सबको 2 लिख लीजिए, यानी ये हो गया b2 c2 a2 b2। अब इसको क्रॉस कीजिए। ठीक है, अप टू डाउन, डाउन टू अप। सो सबसे पहले b1 आ जाएगा आपका c2 में, फिर b2 चला जाएगा आपका c1 में, फिर c1 a2 c2 a1, फिर a1 b2 b2 a1। देखिए इसका फिगर देखिए सब क्रॉस बन रहा है कि नहीं,
इसीलिए इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इस क्रॉस आ रहा है ना हर फिगर में, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए ये जो क्रॉस बना ना, ये जो एरो बन रहा है हमारा, इस एरो का मतलब होता है इनटू, और ये जहाँ पे क्रॉस बना है इसका मतलब होता है माइनस। ठीक है, ये क्रॉस बन रहा है ना, इन क्रॉस का मतलब हो रहा है वहाँ पे इनटू होना है, और जो इन दोनों का गैप का मतलब हो रहा है हमें माइनस करना है। तो देखिए B1 किसके साथ आया, B1 आ रहा है आपका C2 के साथ, तो इसीलिए क्या हो गया, किसको ऊपर में है, देखिए x का नीचे में है तो लिख लीजिए x बाई क्या आ रहा है B1 C2, तो बन गया B1 C2, फिर बीच में गैप है तो माइनस, फिर B2 किसके जा रहा है C1 के साथ, तो बन गया B2 C1 इक्वल होना है। फिर नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा हमारा y, तो y लिख लीजिए, फिर बाई में और क्या आ रहा है देखिए C1 अब किसके साथ जा रहा है A2 के साथ, तो बन गया C1 A2, बीच में गैप है तो माइनस, फिर जो C2 है वो किसके जा रहा है A1 के साथ, तो बन गया C2 A1। अब देखिए क्या है कांस्टेंट यानी 1 1, फिर से बाई, अब देखिए A1 B2 के साथ हो रहा है तो A1 B2 माइनस A2 B1, तो इस तरह से हमें अरेंज करना है, यही हमारा फॉर्मूला है। इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल लिए, तो एग्जांपल को सॉल्व कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास हमने 2 एग्जांपल ले लिया। इक्वेशन को क्या है हमारा इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 हो गया हमारा 3x प्लस 5y इक्वल टू 74, ये इक्वेशन 2 है। अब हम बोलेंगे कि हमने जब एग्जांपल लिया था तब हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और हमने ले लिया यहाँ पे 0 तो है ही नहीं, इक्वल टू 0 नहीं है, c1 c2 नहीं है, तो देखिए इसमें सब कुछ है। अब हमें क्या करना है 46 को हमें लेके आ जाना है हमारे लेफ्ट साइड में, तो प्लस 46 है, आज आ जाने से क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, है कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 2x, इक्वेशन 1 बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0, और जो हमारा इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या बन गया देखिए, अब सब हो गया हमारा A1 B1 C1 आ गया, A2 B2 C2 सब आ गया। तो अब फिर से अरेंज करते इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आपको अरेंज करना, चलिए अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है वेरिएबल्स को लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है वेरिएबल्स को, क्या क्या वेरिएबल्स x, फिर 1, उसका क्या कांस्टेंट यानी 1। अब नीचे में हमें क्या लिखना है, देखिए क्या लिखना था BCAB, तो लिख लीजिए, तो B1 क्या आपका 3, तो लिखिए 3, C1 है -46, तो लिख लीजिए -46, उसके बाद आपका क्या आता है BCA, ए क्या है आपका A1 2, उसके बाद क्या है B1 आपका 3, उसके बाद फिर क्या है आपका B2 आपका क्या है 5, B2 5, B2 के बाद आपका आता है C2 आपका -74, C2 के बाद आता है आपका A2 3, उसके बाद आपका क्या आता है A2 के बाद B2 आपका हो गया 5। अब क्या करना है क्रॉस करना है, देखिए क्या आ जाएगा B1 C2 के साथ और B2 C1 के साथ, फिर C1 आ जाएगा आपका A2 के साथ, और C2 चला जाएगा आपका A1 के साथ, फिर A1 आपके B2 के साथ, और जो A2 है वो B1 के साथ। तो क्या बनेगा देखिए, सबसे पहला वेरिएबल हमारा x, तो x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा B1 C2 के B1 हो गया 3, B1 3 इंटू क्या हो गया C2 आपका -74, फिर माइनस आता है, माइनस क्रॉस का मतलब माइनस, फिर क्या आपका देखिए फिर है B2 इंटू C1 आपका -46। अब इक्वल नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल है y, देखिए बाई, अब फिर क्या हो जाएगा, अब हो रहा है देखिए पहले माइनस
फिर y के नीचे क्या होता है आपका, y के नीचे हो जाते हैं C1, तो C1 है -46 इंटू क्या हो जाता है A2 ना। सो क्या हो जाएगा देखिए C1 A2, तो A2 3 माइनस फिर -74 यानी C2 किसके से जा रहा है A1, तो इंटू 2। अब नेक्स्ट का हमारा क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हो गया 1, फिर क्या हो रहा है A1 B2 माइनस A2 B2। तो अब इनका इंटू कर दीजिए आप, देखिए क्या आता है इंटू। सो क्या हो जाएगा देखिए x बाई 3 इंटू 74, क्या करना है 3 इंटू 74, 74 को 3 से करने से आपका 3 4 12, 2 हमें 1 रिमेंडर 3 7 21 और 122, तो क्या बन गया -22 माइनस फिर क्या हमारा 5 इंटू 46, क्या करना है हमें 5 इंटू 46, सो 46 इंटू 5 क्या हो जाएगा देखिए क्या था 5 6 5 जा 33 हमें रिमेनिंग रह रहा है, तो 5 हो जाए 20 और 3 हो गया 23। सो माइनस, अब देखिए माइनस एंड माइनस हो जाता है प्लस, तो ये माइनस हमारा क्या बन जाएगा प्लस 230 इक्वल्स टू, अब है अगला y, और y के लिए क्या है देख लीजिए अब 46 इंटू -46 इंटू 3, तो देखिए 46 इंटू 3 आपका क्या बन जाता है 138। सो ये बन गया -138, चेक कर लीजिए सही है ना नहीं है। 46 इंटू 3 हो जाता है 3 6 18, 1 रिमेनिंग 3 4 12 12 एंड 1 3, सो 138। अब फिर अगला कौन सा है 74 इंटू 2, सो 74 इंटू 2 क्या बन जाता है देखिए 74 2 4 8, 2 4 8 एंड 7 2 14, तो बन गया 148 148। अब देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो ये 148 हो जाएगा प्लस। सो 1 के डिनोमिनेटर में क्या देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा होता है आपका 10, तो बन गया 10 माइनस 3 3 जा होता है 9, तो हो गया 9। तो अब इनको आगे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बनता जाएगा। सो -222 एंड प्लस 230 हो जाता है आपका +8, मतलब हो जाएगा x/8 इक्वल्स टू, अब देखिए y/-138 बाई +148 यानी y/10 इक्वल्स टू 10 - 9 1। कैलकुलेशन से एक नहीं, फिर एक बार चेक कर लीजिए, देखिए 148 से हमें 138 को माइनस करना है, सो 8 से जाएगा तो 0, 3 से 4 जाएगा तो 1 एंड 1 से 1 जाएगा तो 0 एंड बड़ा कौन है 148, तो साइन उनका आएगा प्लस, तो आ गया 10। और अब देखिए 230 से हमें 2 को माइनस करना है, तो 0 है या 3 से बड़ो ले लेंगे 1, सो 10 से 2 चला जाएगा तो 8, अब 2 का यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा 3, तो 2 से 3 जाएगा तो 0, 2 से 2 जाएगा तो 0, तो क्या आ गया 8, सो यानी x/8 10 y/10 एंड 1/1। तो अब क्या करना है x/8 इस टर्म को इससे कंपेयर करना है, सो कांस्टेंट वाला टर्म से, और जो हमारा सेकेंड है y/10 को भी उसी से कंपेयर करना है। सो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो x इंटू 1 इक्वल्स टू 8 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8। अब जो सेकेंड पार्ट है उसको करेंगे, क्या था y/10 इक्वल्स टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो y इंटू 1 इंटू 10 इंटू 1, सो y इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए आप।
अब जो नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, अब हमारा रिड्यूसिंग मेथड, इस मेथड में हमें क्या करना है, रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस करने के बाद हमारा जो तीनों मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों में से किसी एक का भी यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें इसको रिड्यूस करना पड़ता है। इसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट में लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे इसे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, फ्रैक्शन में है। वेरिएबल किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में, 1/x 1/y। तो इससे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा किसी और वेरिएबल से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट। तो लिखिए लेट 1/x, जो वेरिएबल था 1/x, सो 1/x इक्वल्स टू क्या बन गया हमारा, हम कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, तो हमने ले लिया 1/x इक्वल्स टू a, एंड जो दूसरा हमारा है 1/y, सो 1/y इक्वल्स टू b ले लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या ले लिया, सो आवर गिवन इक्वेशन विल बी, सो क्या बन जाएगा, उसके बाद देखिए आवर गिवन इक्वेशन विल बी, सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13 बन गया। और अब देखिए इक्वेशन 2 क्या बनेगा, 5 इंटू 1/x प्लस, sorry not plus, it is minus 4 into 1/y, 4 into 1/y equals to -2। सो क्या बन जाएगा, 5a माइनस 4b इक्वल्स टू -2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगे तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए। आपको क्रॉस एलिमिनेशन मेथड यूज लगे तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर दीजिए। ठीक है, तो इस यहाँ तक जो हमने किया इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड। एक्चुअली इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड। तो हमने इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। तो इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 3 और इससे हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको अगर कोई और मेथड इजी लगे तो आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे a को कैंसिल करूँगा, किसे कैंसिल करूँगा, a। तो a का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, जो कि दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए हम एक दूसरे से को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि इक्वेशन 4 में a का कोफिशिएंट 5 है। और इक्वेशन जो 4 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 में जो a का कोफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, और देखिए दोनों का साइन सेम है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी हैव। सो इक्वेशन 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, क्योंकि इक्वेशन 4 का a का कोफिशिएंट है 5। तो क्या हो जाएगा, 2 5 से हो जाएगा 10, तो बन जाएगा 10a प्लस फिर क्या है 3, तो 3 5 से हो जाता है आपका 15, तो बन जाएगा 15b इक्वल्स टू क्या है 13, तो 13 5 से हो जाता है आपका 65, तो बन गया 65। अब इक्वेशन 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि इक्वेशन 3 का जो a का कोफिशिएंट है वो 2 है। तो देखिए 2 5 जो हो जाएगा फिर से 10a माइनस 4 2 ज़ा 8b इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 4a का साइन क्या है, प्लस, तो बन जाएगा माइनस, 8b का साइन है माइनस, तो बन जाएगा प्लस, 4 का क्या है प्लस, तो माइनस, तो बन जाएगा प्लस। सो ये 10a एंड 10a कैंसिल हो गया। सो 8 प्लस 15 हो जाता है आपका 23, तो ये बन जाएगा आपका 23b एंड 65 प्लस 4 हो जाएगा आपका 69। यानी यहाँ से आप देखिए b का वैल्यू क्या हो गया
69/23 यानी हो जाता है आपका 3। सो यहाँ से हमें b का वैल्यू क्या मिल गया, b का वैल्यू हमें मिल गया b इक्वल्स टू 3। अब इस b वाला इक्वेशन वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 लिख लीजिए। इक्वेशन 3 क्या था हमारा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। तो लिख लीजिए 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। तो हमने b का वैल्यू निकाला, तो पुट कर दीजिए b का वैल्यू 3 इंटू b का वैल्यू कितना निकला था 3 इक्वल्स टू 13। सो 2a 3 इंटू 3 हो जाता है 9 इक्वल्स टू 13। तो प्लस 9 को हम राइट से लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस। सो क्या हो रहा है देखिए 2a इक्वल्स टू 13 माइनस 9 यानी 13 माइनस 9 हो जाता है आपका 4। तो क्या बन गया 2a इक्वल्स टू 4। 2a यानी होता है 2 इंटू ए। तो इंटू को हम राइट साइड लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा डिवाइड। सो 4/2 यानी a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 2। तो देखिए हमें a का वैल्यू भी मिल गया। सो अब देखिए a का वैल्यू भी मिल गया 2 और a का वैल्यू क्या मिल गया 2 और b का वैल्यू हमें 3 मिल गया। बट हमने यहाँ इससे पहले a एंड b को कुछ लेट लिया था। क्या लेट लिया था, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है, ना कि a एंड b का। तो अगर आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो आपका आंसर फुल्ली करेक्ट नहीं है। तो अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा, हमने क्या लेट लिया था, हमने लेट लिया था a इक्वल्स टू 1/x, है कि नहीं। तो हमने क्या लिया था, सिंस ए लेट लिया था ना, तो लेट के जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंस a इक्वल टू 1/x हमने लिया था और हमने a का वैल्यू निकाला। a का वैल्यू कितना निकला था हमारा, a का वैल्यू हमारा निकल गया था, a का वैल्यू हमारा क्या निकला था, a का वैल्यू हमारा निकला था 2। तो कर दीजिए यहाँ पे a का वैल्यू हमारा क्या निकला था 2। तो लिख लीजिए a का बदले 2, तो 2 इक्वल टू 1/x। सो यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया आपका 1/2। ओके, और एक हमने लेट लिया था, क्या लिया था, b इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। सो b का वैल्यू हमें क्या मिला था 3। सो 1/y इक्वल टू 3 हो गया, यानी y इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3। सो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएं आपको कहाँ समझ में नहीं आया।